के दरबारी थे उसमें विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। उन्हीं विद्वानों में से एक महाविद्वान थे जो कि बहुत ही शास्त्रार्थ में अपने आप में पूर्ण, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण, आसपास के राज्यों में, उनके राज्यों में तो क्या, आसपास के राज्यों में भी कोई ऐसा विद्वान या पंडित नहीं था जो उन्हें शास्त्रार्थ में चुनौती दे सके या उनके समानांतर भी खड़ा हो सके। तो क्या था कि उनके जो पराक्रम की और उनकी विद्वता की जो छाप थी वो पूरे राष्ट्र में फैली हुई थी। तो सभी आसपास के राष्ट्र भी मानते थे कि यहाँ ये राष्ट्र जो है वो विद्वानों का राष्ट्र है। धीरे धीरे क्या हुआ, राजा और दरबारी जो थे उन महापंडित की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, जिससे क्या हुआ कि उनके अंदर धीरे धीरे अभिमान आने लगा। और वो क्या हुआ, स्वयं ही दूसरों के बोलने से पहले ही बोलने लगते, अरे भाई मेरे आगे कौन शास्त्रार्थ करेगा, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ कि सूरज चंद्रमा किसी की मेरे आगे ठहरने की हिम्मत है ही नहीं। मेरे जैसा शास्त्रार्थी तो इस दुनिया में ना पैदा हुआ है ना ही पैदा होगा। इस तरह के उनके जो थे वचन वो होने लगे। धीरे धीरे उनका स्वाभिमान जो था वो अभिमान में बदलने लगा। तभी क्या हुआ, कुछ दिनों पश्चात राजा के पास एक सूचना आई कि पास ही के गांव से किसी पंडित ने महापंडित जी को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है। ये सूचना जैसे ही राजा के दरबारियों ने महापंडित तक पहुंचाई, वो भोजन कर रहे थे, उन्होंने भोजन की थाली छोड़ी और गुस्से में खड़े हो गए कि ऐसा कौन दुस्साहसी हो गया जो मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए सामने से मुझे आमंत्रित कर रहा है, मैं आज ही जाऊंगा। राजा के लाख मना करने के बाद भी, दरबारियों के मना करने के बाद भी उन्होंने जो है अपना घोड़ा उठाया और चल दिए जंगल में। थोड़ा बहुत रास्ता राजा ने बता दिया था, वो चल दिए जंगल में। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जंगल इतना घना होता गया कि उन्हें घोड़े को छोड़ना पड़ा और वो जंगल में अंदर रास्ता भटक गए। अब जब रास्ता भटक गए तो ना उनके पास अन्न था ना जल था, भूख प्यास से व्याकुल, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज थी, वो इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्हें एक बहुत छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा कि चलो झोपड़ी है, पानी तो मिल ही जाएगा, जाकर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के बाहर गए, टूटी फूटी एक छोटी सी झोपड़ी थी, और बाहर जाकर उन्होंने अपना, जैसी उनकी आदत थी, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, अरे कहाँ अंदर घुसे हुए हो, देखो मैं प्यास से व्याकुल यहाँ खड़ा हुआ हूँ, चलो मुझे एक गिलास पानी लाकर दो। और क्या तुम लोग बहरे हो गए हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अंदर से कोई उत्तर नहीं आया, जबकि कुछ खटपट की आवाज़ अंदर से आ रही थी। वो जानते थे कि अंदर कोई ना कोई है। तभी एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली और उन्होंने बहुत ही आदर के साथ उन्हें, महाशय को प्रणाम किया। बोली, आप मुझे अपना परिचय दें। बोले, परिचय छोड़, जा जल्दी से एक गिलास साफ पानी मेरे लिए लेकर आ। बोली कि मैं पानी आपको ज़रूर पिलाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा, बड़ी मूर्ख है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, तू मुझे नहीं जानती? तो बच्ची बोली, विद्वान तो मैं दो ही जानती हूँ, एक अन्न और दूसरा जल। इनके अलावा मैं किसी दूसरे विद्वान को नहीं जानती, क्योंकि अन्न और जल वो चीज़ें हैं जिसके बिना तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। तो उनसे बड़ा विद्वान कहाँ से आया? पंडित जी को बहुत तेज गुस्सा आया। बोले, अरे चल, मैं बटोही ही हूँ, मुझे बटोही समझ ले, चल अब पानी ला कर दे। बटोही का मतलब होता है राहगीर। तो बोली, बटोही तो मुझे दो ही बताए गए हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा, एक आता है दूसरा जाता है, ये तीसरा बटोही मैं नहीं जानती, आप मुझे अपना सही परिचय दीजिए। बोले कि बड़ी मूर्ख लड़की है, अब मैं इतनी देर से तेरे को सह रहा हूँ, मैं तुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मेरी सहनशीलता की हद हो गई, चल मुझे सहनशील समझ ले, अब मुझे पानी ला के दे। बोली, सहनशील मैं दो ही जानती हूँ, एक वृक्ष और दूसरी धरती, इसके अलावा मैं किसी तीसरे सहनशील को नहीं जानती, इसलिए अभी भी आप मुझे अपना उचित परिचय दें, तभी मैं आपको पानी ला के दूंगी। तो वो बोले, बड़ी हठी लड़की है, तुझ जैसा हठी मैंने नहीं देखा, चल जा यहाँ से, मुझे पानी ला के दे। बोली, हठी मैं कहाँ से हुई? हठी तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक केश और दूसरे नख, जिन्हें बार बार काटिए उसके बाद भी वो बढ़ते जाते हैं, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। राजा को बहुत, वो विद्वान जो थे उनको बहुत गुस्सा आया, अंदर से थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि इतनी सी बच्ची लगातार मुझसे तर्क वितर्क कर रही है और मेरे पास उसका कोई भी जवाब नहीं है। तभी अंदर से एक वृद्ध महिला आई बाहर, उन्होंने भी विद्वान पंडित जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और बोली, हाँ बताइए, क्या आपका तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? बोले, मुझे पानी चाहिए। उन्होंने उनको पानी पिलाया। फिर बोले कि माता जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। तो जो वृद्ध महिला थी उन्होंने जवाब दिया, नहीं बेटा, मूर्ख दुनिया में दो ही हैं, एक राजा और दूसरा
दरबारी, जिन्होंने तुम्हारे स्वाभिमान को अभिमान में बदल दिया। तुम्हारी झूठी तारीफ कर करके उन्होंने तुम्हारे स्वाभिमान को अभिमान में बदल दिया। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, जो व्यक्तित्व में समा जाए वो है स्वाभिमान, और जो व्यक्तित्व से छलक जाए वो है अभिमान। इसलिए स्वाभिमान में जियो, अभिमान में मत जियो। बाद में उन विद्वान को पता चला कि जिस शास्त्रार्थी ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था वो उसी की कुटिया थी, उसी की वृद्ध माँ थी और उन्हीं की पुत्री थी। तो पंडित जी ने उन सभी को प्रणाम किया, बोले आप लोगों से मैं शास्त्रार्थ करने के काबिल हूँ ही नहीं। थैंक यू।